हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पे, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम साफ साफ बता दें कि ये वीडियो कोई कट ऑफ से निराश बच्चों को, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया 0.33, 0.67, 1.33, 2.33, को दिलासा देने के लिए नहीं है कि भाई तू तैयारी कर, लगे रह इस साइकिल में जहां पे तेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि इनका मार्क्स 0.33, 1.33, 2.33 से इनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन रुका है। और ये जो मार्क्स कम हुए, कम उनकी गलती नहीं है, गलती सिस्टम की है। गलत हुआ है, इस गलत को चैलेंज करना है। ये वीडियो उनके लिए है जो इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ, सिस्टम ने उनके साथ चीट किया है। देखो, 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और 88 कट ऑफ गया। हम लोग पहले बात की, बहुत सारे के बच्चों का मैसेज है 87.33 सर मेरा आ रहा है, किसी के 84.67, अलग अलग कैटेगरी के कई सारे फोन कॉल्स, कई सारे मैसेजेस। सर मेरे 2 नंबर से रह जा रहा है, सर मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका बीपीएससी ने गलत आंसर दिया है, फिर भी मार्क्स नहीं, मैंने चैलेंज भी किया फिर भी मार्क्स नहीं बढ़े, क्वेश्चन को बीपीएससी ने कंसिडर नहीं किया, 1 नंबर से रह जा रहा है। तुम्हारा दर्द बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल दर्द असली है। लेकिन सुनो, मेरी एक बात सुनो, ये तुम्हारा कोई पर्सनल लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने बेटा प्रिपरेशन नहीं किया, तुमने एफर्ट नहीं डाला। जब पेपर के प्रश्न में ऐसे होंगे कि जहां पे सारे ऑप्शंस ही गलत हो, जहां पे ऑफिशियल सोर्स ही अपने मॉडल आंसर को काट रहा है, भाई लाला हरदयाल वाले क्वेश्चन में जो आपने प्रूफ दिया, उस प्रूफ में लिखा ही हुआ नहीं है कि लाला हरदयाल 1911 के आसपास में कैलिफोर्निया में ही वाज देयर, late 1920. The official document which we have quoted, which we have given as evidence for model answer, that itself says that Lala Hardayal was in late 1920s. So itself is contradictory with your stand. और जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में जाके आपके एक्सपर्ट्स आंसर दे रहे हैं, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अगेंस्ट में जाके आप आंसर दे रहे हैं, तो फिर ये किसी इंडिविजुअल मार्क्स का मुद्दा नहीं है। द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, उनके ये मुद्दा उनके इंटीग्रिटी के ऊपर है। सो किसी तुम्हारे, मेरे, किसी और के इंडिविजुअल मार्क्स का मुद्दा नहीं है कि सर उसके 0.33, उसके 1.33। दिस इज सिस्टेमिक इशू। ये पूरे सिस्टम की वैधता, ये पूरे सिस्टम की लेजिटिमेसी के ऊपर प्रश्न उठाता है कि हाउ मच एक्सपर्ट्स आर दिस सो कॉल्ड एक्सपर्ट। ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये कितने एक्सपर्ट हैं? इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, और इनफैक्ट कल के एक वीडियो में मैंने साफ साफ दिखाया था कि पटना हाई कोर्ट के एक जजमेंट में साफ साफ कोट किया गया था कि जो आपके पास ऐसे फर्जी एक्सपर्ट्स हैं जो आपको एम्बैरेसमेंट करवाते हैं बीपीएससी के, ऐसे एक्सपर्ट्स, इनको बाहर निकालिए। सो व्हाट सो फार एक्शन हैज बीन टेकन बाय द बीपीएससी इन दिस रिगार्ड? सो कल के वीडियो हमने बहुत क्लियरली बात किया था, और आज अगेन मैं आई एम गिविंग यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिना कोई पैसा खर्चा किए हुए, यू जस्ट एक लास्ट मौका। यार हार तो वैसे भी गए हो, सिस्टम के साथ तुम लड़ सकते हो नहीं, लेकिन कई बार पटना हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से जब क्वेश्चन पैल्पेबली डेमोन्स्ट्रेबली इनकरेक्ट है, जहां पे साफ साफ दिखता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है,
सो वहां पे पटना हाई कोर्ट ने दिया है जजमेंट इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। दोबारा एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, सेकंड एक्सपर्ट कमेटी के बेसिस पे दोबारा उन्होंने मॉडल पूरा आंसर की को चेंज किया है, दोबारा रिजल्ट आया है। जैसे कल के मैं 52 52वीं से 55वीं वाले केस के बारे में वीडियो में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि हमारे इस प्रेजेंट वाले केस में भी कई सारे केसेस में ऐसे हैं, क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पाल्पेबली डेमोस्ट्रेबली इनकरेक्ट है। मतलब यानी कि बहुत ही सिंपल पैटर्न है कि जब भी क्वेश्चन बहुत ही बियॉन्ड एनी इन्फेरेंशियल रीजनिंग क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, सो कोर्ट विल डेफिनेटली इंटरवीन। सो हमारे पेपर में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे ये जो लॉजिक है, जहां पे मेरा मॉडल आंसर की पैल्पेबली डेमोस्ट्रेबली इनकरेक्ट। सो क्या इस बात को हम कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते? अगर हमारे पास 7-8 क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने थॉरली एनालाइज किया है, मैंने कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स के मैंने ओपिनियंस लिए कि क्या कैन वी पुट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन पैल्पेबल डेमोस्ट्रेबल वाला जो क्राइटेरिया है विदाउट एनी इन्फेरेंशियल रीजनिंग। सो दे ऑल हैव अग्रीड। जहां पे भी क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, वी हैव लेफ्ट दोस क्वेश्चन, स्टिल वी हैव, हमारे पास कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जहां पे वी कैन डेफिनेटली चैलेंज, जहां पे डेफिनेटली वी कैन आस्क फॉर जुडिशियल रिव्यू, एटलीस्ट वी कैन आस्क फॉर सेकंड एक्सपर्ट कमेटी, जो कि ओपन कमेटी हो, जहां हमें पता हो कि हाँ, और ये कमेटी कोर्ट के, हाई कोर्ट की निगरानी में बने। और एक बात तुम्हें यह भी समझना होगा कि हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि सर आपके जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, कट ऑफ 88 गया है यूआर मेल का, और उसमें से मान लो हमारे 5 क्वेश्चंस गलत हैं, तो सर 5 क्वेश्चंस कट ऑफ को 5 क्वेश्चंस तो 5 नंबर से कम कर दीजिए। वी आर नॉट आस्किंग, वी आर नॉट सेइंग दिस। हम तो बस हुजूर ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आपके, जो आपका मॉडल आंसर आपने बनाया वो मॉडल आंसर गलत है, जो अथॉरिटेटिव सोर्सेस कह रहे हैं, जो हमारे पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ है, उनके आधार पे हुजूर आप हमारा सही से इवैल्यूएशन कर दीजिए। उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है देन इट्स ओके, इट्स आवर फॉल्ट, वी विल एक्सेप्ट ग्रेसियसली। सो हम कट ऑफ काम करने वाला नहीं बोल रहे हैं। सो करना क्या है यहां पे करने के लिए तो बस 2 रास्ते हैं। फिर से उस साइकिल में घुस जाओ, फिर से पीटी मेंस की तैयारी करने के लिए बैठ जाओ, अगेन अगली बीपीएससी की परीक्षा होगी, फिर तुम जाओगे, फिर वही ऐसे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आएंगे, फिर ऐसे 8-10 क्वेश्चन फर्जी बनाएंगे, एग्जाम में 15-20 क्वेश्चन का तुम्हारा उलटफेर होगा। उसके बाद पता चला कि तुम फिर से वही बॉर्डर जोन पे आके हो, और लक तुम्हारा सही रहा तो यू विल बी इन द सिलेक्टेड लिस्ट, नहीं हुआ अगेन तुम प्रीलिम्स में बाहर हो गए, एंड दैट विल बी नॉट ऑफ योर फॉल्ट। सो करना क्या है, घर में बैठकर आराम से तुम ये काम कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन यार एक बार उठो, जागो, सिर्फ एक बार तुम्हें उस चीज के लिए खड़ा होना है, अपने हक के लिए खड़ा होना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यू जस्ट गिव इन राइटिंग, जस्ट गिव। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं, उनके साथ जाओ, दे आर नॉट चार्जिंग एनी मनी, कोई पैसा वैसा चार्ज नहीं कर रहे। वो कोर्ट में जो लॉयर्स की फीस वगैरह है, देन एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। जस्ट गो, बी द पिटिशनर। तुम अपने आर्गुमेंट, तुम्हारे पास अगर मार्क्स हैं, तुम्हारे मार्क्स अगर 0.33, 0.67, 1.33 के जोन में है, 2 नंबर के जोन में, 2.5 नंबर के जोन में, जाओ यार। किसके बेले बैठो, कौन तुम्हारे लिए फाइट करेगा? लड़ाई तुम्हारी है, किसके भरोसे बैठे हुए कि नहीं मेरी लड़ाई है, वो फाइट करे, वो फाइट करे। और इसकी कोई बात गारंटी नहीं है, एकदम कोर्ट में केस कर दो, कोर्ट में केस करके जीत जाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन इतिहास, हिस्ट्री ने हमेशा, इतिहास बेटा उनका ही बनता है जो कम से कम अपने हिम्मत के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज तो उठाते हैं। और पिछले 30 से 35 साल का इतिहास है यूपीएससी का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का।
पिछले 40 सालों से 85 में समीर गुप्ता वर्सेस IIT कानपुर वाला जो केस है, उसके अलावा रेशल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, रणविजय सिंह का केस, कोर्ट ने हमेशा बोला है कि जब कभी भी मुझे सामने से बस गलती दिखाओ, आप मुझे सामने से गलती दिखाओ, हम उसमें इंटरवीन करेंगे। कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दिस। सो हमारा काम सिर्फ यही बचता है कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके इस बात को प्रूफ करें कि हुजूर हम कोई इन्फरेंशियल रीजनिंग यूज नहीं कर रहे हैं, हम सामने से बिल्कुल बता रहे हैं कि हुजूर देखिए ये वाला क्वेश्चन गलत है और जो एक्सपर्ट का आंसर है वो भी गलत है। तो तुम्हारे पास बेटा तुम्हारे पास चॉइस है। तुम आराम से बैठ के व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, अलग अलग ग्रुप में जाओ, बहुत गालियां दो, इसको गाली दो, उसको गाली दो, सिस्टम भ्रष्ट है, उसको भ्रष्ट है। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे खूब सारे कमेंट्स करो, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं हो सकता, तू तेरा तो काम ही यही है, तू बस यही कर। और फिर किसी दूसरे तैयारी के लग जाने, चलो कोई बात नहीं, अगले तैयारी में लग जाते हैं, और फिर साइकिल में फंसे रहो। या फिर दूसरा एक और तरीका है, अपना मार्क्स उठाओ, अपना OMR उठाओ, देख लुक एट द क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं तुम्हारे जो करने लायक है, जिनमें तुमको लगता है कि हाँ दिस इज पाल्पेबली डेमोन्स्ट्रेबली रॉन्ग। उस क्वेश्चन को लेके जाओ। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जहां पे जितने भी बच्चे इस केस को फाइल करने वाले हैं वो सारे बच्चों को वहां पे है। एंड मोहित इज लीडिंग, एक प्रॉपर ग्रुप में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा कोर्ट में प्रेशर बनेगा। हाँ, दिस ऑल आर अग्रीव्ड बाय द unlawful action, unconstitutional action of the BPSC. So हम एक डिसिप्लिन कलेक्टिव रेट को फाइल कर रहे हैं, और उसके लिए नॉइज नहीं चाहिए हमें व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं चाहिए। वी नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सो चॉइस तुम्हारे पास है, तुम क्या करोगे? चॉइस तुम्हारे पास है कि तुम फिर से वही तैयारी वाले साइकिल में फिर जाओ ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ के, या फिर तुम अपने हक की फाइट करो, तैयारी भी करो साथ में। तुम्हें कुछ करना नहीं, केस एक बार फाइल हो जाएगा, उसका तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, बैठ के पढ़ो तुम। बाकी एक बार केस फाइल करने में, और केस हम बहुत डिले नहीं कर सकते, हम मंडे तक केस फाइल करेंगे। और ये याद रखो कि आज से 2008-9 में, मतलब आज से 15-16 साल पहले किसी ने केस किया था, 52वीं 55वीं में बहुत सारे बच्चों ने केस किया था। आज हमारे लिए वो मिसाल बन गई है, आज उसको हम कोट कर रहे हैं। मतलब एक जनरेशन बाद वी आर एट द पोजिशन ऑफ सेइंग दैट कि समथिंग हैज हैपेंड लॉन्ग बैक, डिकेड एंड हाफ बैक, जिसको आज हम कोट करते हैं। मतलब आज अगर तुम कोई एक्शन ले रहे हो, इसका इंपैक्ट सिर्फ तुम्हारे तक नहीं है, दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट द होल जनरेशन, द होल कमिंग जनरेशन। आने वाली सारी पीढ़ी इस बात के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार होगी कि हाँ एक ऐसा केस हुआ था 71वीं BPSC में, जहां पे मॉडल आंसर गलत दिए गए थे जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट थे। उसको बच्चों ने जाके, कैंडिडेट ने जाके कोर्ट में दोबारा रॉन्ग प्रूफ करवाया था। तो ये फाइट सिर्फ 2-3 नंबर का फाइट नहीं है। दिस फाइट इज नॉट जस्ट फॉर 2-3 मार्क्स, दिस इज अ फाइट फॉर अ जनरेशनल फेयरनेस, एक ऐसा फेयरनेस जो थ्रू आउट द जनरेशन विल बी रिमेंबर्ड। और 52वीं से 55वीं के BPSC कोर्ट केस में जज इटसेल्फ हैज सेड, हाई कोर्ट इटसेल्फ हैज सेड कि BPSC के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट लिस्ट है, उस लिस्ट को रिव्यू करो। हर एग्जाम के बाद BPSC को कोर्ट में घसीटा जाता है बिकॉज ऑफ देयर इनकरेक्ट मॉडल आंसर, इनकरेक्ट क्वेश्चंस। So, court is also aware of the fact that the so-called experts are not even able to make a perfect 150 questions। चलो अगर 1-2 कमन मान भी लेते हैं, आपने साथ 10-10 क्वेश्चन को आपको चेंज करना पड़ रहा है, 5 डिलीट कर रहे हो, 5 को आप चेंज कर रहे हो। ये दर्शाता है कि यार आपके पास एक्सपर्ट्स, आपके बकलोल एक्सपर्ट्स हैं।
सो वी आर गोइंग फॉर जुडिशियल रिव्यू। और ये रिट एप्लीकेशन को बेटा इंस्टाग्राम का रील नहीं है, ये कोई शॉर्ट्स नहीं है यूट्यूब का, ये एक सीरियस काम है जहां पे प्रॉपर एक टीम बना के एक ऑर्गेनाइज एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपको साथ में आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 70वीं बीपीएससी वाले टाइम पे इसी चीज की कमी थी। सोचना क्या है, या तो तुम्हारे पास एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है यही डेस्टिनी है, सामने वाला जो बोल रहा है मैं बोल रहा हूं ये मूर्ख है, इसका काम ही यही है। 3-4-5 नंबर का तो मार्जिन अब लेके चलना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो योर स्ट्रैटेजी। और दूसरा, या फिर जस्ट गो फॉर जुडिशियल रिव्यू, जस्ट गो फॉर जुडिशियल रिव्यू कि सर दिस क्वेश्चंस आर पैल्पेबली डेमोस्ट्रेबली करेक्ट, मैं प्रूफ करूंगा, मैं साबित करता हूं। बार बार मन में थॉट आएगा, डर लगेगा, सर केस हार गए तो। लेकिन बेटा मैं एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं कि कोर्ट में केस हार जाना बिना लड़े घर बैठ जाने से लाख गुना इज्जतदार है। कोर्ट में केस हार जाना मंजूर है, लेकिन घर में बैठ के हाथ पे हाथ रख के यूट्यूब वीडियोस देख के उससे तो लाख गुना बेहतर है हम कोर्ट में जाएं, फाइट करें, कोर्ट में केस हारे बट हम फाइट करेंगे। हम फिर से एक बार सामने इस बात को लाएंगे कि हुजूर कैसे इनके प्रश्न गलत होते हैं, कैसे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, जिस इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बेसिस पे क्वेश्चन दिया वो इकोनॉमिक सर्वे गलत है, वी विल प्रूव दैट। सो इस बात पे गंभीरता से विचार करो। व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाओ अगर ज्वाइन करना है। इमीडिएटली मंडे तक केस फाइल करना है। और मेरी कोशिश है हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सो इमीडिएटली ज्वाइन द ग्रुप। जिनको लगता है, जिनको नहीं लगता है जाओ खूब कमेंट करो, गालियां दो, बट एक बात याद रखना कि घर में बैठ के सोने से ज्यादा बेहतर है, हार मानने से ज्यादा बेहतर है कि हम जाके कोर्ट केस में फाइल करें। हारे जीते अलग बात है, हार भी गए यार तो वो शहादत होगी।